नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, एस्टेट प्लानिंग। ये है आपके मेहनत की कमाई और आपके जाने के बाद आपके सामान का क्या होगा, इसकी प्लानिंग करना। ये एक तरीका है अपने प्यारों का ख्याल रखने का, तब भी जब आप उनके साथ नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे एस्टेट प्लानिंग ये तो बस अमीर लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एस्टेट प्लानिंग हर किसी के लिए है, चाहे आपके पास ज्यादा हो या कम। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने परिवार को प्यार भरा खत लिख रहे हैं। ये आपकी इच्छाओं को बताने का, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का और ये पक्का करने का तरीका है कि आपकी विरासत आपकी मर्जी से आगे बढ़े। ये एक रोड मैप बनाने जैसा है ताकि उन्हें पता हो कि आप क्या चाहते थे। एस्टेट प्लानिंग को समझने के इस सफर में हम जरूरी चीजों, गलतियों से बचने के तरीकों और इसके फायदों के बारे में जानेंगे, खासकर भारत में रहने वाले परिवारों के लिए। जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी बनाने में लगा दी। आपने घर खरीदा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े और अपने रिटायरमेंट का इंतजाम किया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद इन सब का क्या होगा? यहीं पर एस्टेट प्लानिंग काम आती है। ये पक्का करने के बारे में है कि आपकी मेहनत की कमाई आपकी मर्जी से बांटी जाए, जिससे परिवार में झगड़े और पैसों की तंगी कम से कम हो। ये आपके प्यारों को मुश्किल समय में जरूरत से ज्यादा तनाव और अनिश्चितता से बचाने के बारे में है। बिना प्लानिंग के आपके परिवार को कानूनी लड़ाइयों, भारी टैक्स और आपकी संपत्ति को लेकर उठने वाले सवालों का सामना करना पड़ सकता है। इससे झगड़े और नाराजगी हो सकती है, जो पहले से ही भावुक समय में परिवारों को तोड़ सकती है। एस्टेट प्लानिंग स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि आपके प्रियजनों को दुखी होते समय जटिल कानूनी और वित्तीय मामलों से नहीं जूझना पड़े। यह मन की शांति का उपहार है, यह जानकर कि आपने उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे। चलिए एस्टेट प्लानिंग की नींव से शुरू करते हैं। वसीयत। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहते हैं। यह आपके परिवार के लिए निर्देशों का एक सेट छोड़ने जैसा है। अपनी वसीयत में आप बता सकते हैं कि आपकी संपत्ति, पैसा और अन्य कीमती सामान किसे मिलेगा। आप अपने नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावकों के नाम बता सकते हैं, जिससे उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके। आप धर्मार्थ दान भी कर सकते हैं, अपनी विरासत को अपने परिवार से परे तक पहुंचा सकते हैं। वसीयत के बिना आपकी संपत्ति का बंटवारा कानून के हिसाब से होगा, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। इससे अनपेक्षित परिणाम और परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हो सकते हैं। वसीयत बनाना एस्टेट प्लानिंग में एक आसान लेकिन शक्तिशाली कदम है। यह आपको अपनी विरासत पर नियंत्रण देता है और आपके प्रियजनों को मुश्किल समय में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। ट्रस्ट आपके एस्टेट प्लान में सुरक्षा और लचीलापन की एक और परत जोड़ते हैं। ट्रस्ट एक कानूनी इकाई है जो आपके चुने हुए लाभार्थियों के लाभ के लिए आपकी संपत्ति रखती है और उसका प्रबंधन करती है। इसे अपनी संपत्ति के लिए तिजोरी की तरह समझें। आप अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त करते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। यह विशेष रूप से मददगार हो सकता है यदि आपके नाबालिग बच्चे हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले लाभार्थी हैं या जटिल पारिवारिक गतिशीलता है। ट्रस्ट एस्टेट करों को कम करने, आपकी संपत्ति को लेनदारों से बचाने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आपके लाभार्थियों को आपकी विरासत आपके इरादे के अनुसार प्राप्त हो। वे अकेले वसीयत की तुलना में अधिक नियंत्रण और अनुकूलन प्रदान करते हैं। जबकि ट्रस्ट जटिल लग सकते हैं, वे आपके परिवार के वित्तीय भविष्य की रक्षा करने और आपके एस्टेट प्लानिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं। बीमा एस्टेट प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपके प्रियजनों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा आपकी मृत्यु पर आपके लाभार्थियों को एक मुश्त राशि प्रदान करता है। यह पैसा अंतिम संस्कार के खर्च, बकाया कर्ज, बंधक भुगतान और आपके परिवार के भविष्य के जीवन यापन के खर्चों को कवर करने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें पहले से ही चुनौतीपूर्ण समय के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। अन्य प्रकार के बीमा, जैसे स्वास्थ्य बीमा और गंभीर इंश्योरेंसरी बीमा, आपके एस्टेट प्लान के मूल्यवान घटक भी हो सकते हैं। वे चिकित्सा आपात स्थितियों और गंभीर इंश्योरेंसरियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके परिवार के कल्याण की रक्षा करते हैं। अपने एस्टेट प्लान में बीमा को शामिल करके
आप एक वित्तीय बफर बनाते हैं जो आपके प्रियजनों को अप्रत्याशित बोझ से बचाता है। ये उनकी वित्तीय स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित करने का एक तरीका है, तब भी जब आप उनके साथ न हो। एस्टेट प्लानिंग महत्वपूर्ण होते हुए भी मुश्किल हो सकती है। लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल देती हैं। आइए कुछ सामान्य नुकसानों पर प्रकाश डालें जिनसे बचना चाहिए। 1. प्रक्रिया में देरी। मैं इसके लिए बहुत छोटा हूं, हम अक्सर सोचते हैं, लेकिन जीवन अप्रत्याशित है। दुर्घटनाएं होती हैं और कल की गारंटी नहीं है। संकट का इंतजार न करें, जल्दी प्लानिंग शुरू करें। 2. महंगाई को नजरअंदाज करना। कीमतें बढ़ती हैं और साथ ही जीवन यापन की लागत भी बढ़ती है। बीमा कवरेज या निवेश पर निर्णय लेते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें। कल आपके परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन के लिए आज एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है। 3. नियमित रूप से समीक्षा न करना। जीवन गतिशील है, परिवार बढ़ते हैं, संपत्ति बदलती है। हर कुछ वर्षों में या शादी, बच्चे के जन्म या एक महत्वपूर्ण विरासत जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं के बाद अपनी एस्टेट योजना की समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि यह अभी भी आपकी वर्तमान इच्छाओं को दर्शाता है। 4. खराब संचार। पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अपनी एस्टेट योजना के बारे में अपने परिवार, खासकर लाभार्थियों और निष्पादकों से बात करें। यह भ्रम को रोकता है, अपेक्षाओं का प्रबंधन करता है और बाद में विवादों की संभावना को कम करता है। इन नुकसानों के बारे में जागरूक होकर और सक्रिय कदम उठाकर आप महंगी गलतियों से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी एस्टेट योजना वास्तव में आपकी इच्छाओं को दर्शाती है और आपके प्रियजनों की रक्षा करती है। भारत में एस्टेट प्लानिंग के अपने विचार हैं। हमारे सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक संरचनाएं और कानूनी ढांचा इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम विरासत योजना कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में संयुक्त परिवार प्रणालियां आम हैं, जो संपत्ति वितरण में जटिलता जोड़ सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी और विवादों को रोकने के लिए स्वामित्व और विरासत के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में विरासत कानून धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। एक मजबूत एस्टेट प्लान बनाने के लिए इन कानूनों को समझना महत्वपूर्ण है, जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हो और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करे। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति और पारिवारिक व्यवसायों के महत्व जैसे सांस्कृतिक कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एस्टेट प्लानिंग पारिवारिक विरासतों को संरक्षित करते हुए इन परिसंपत्तियों को भविष्य की पीढ़ियों को सुचारू रूप से हस्तांतरित करने में मदद कर सकती है। इन अनूठे पहलुओं को संबोधित करके और पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करके आप एक एस्टेट प्लान बना सकते हैं जो भारतीय संदर्भ में आपके परिवार के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करता है। एस्टेट प्लानिंग केवल कागजी कार्रवाई के बारे में नहीं है, यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। आइए इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण लाभों के बारे में जानें। मन की शांति। यह जानकर मन को बहुत सुकून मिलता है कि आपके पास एक योजना है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके प्रियजनों की देखभाल की जाए। यह आपको चिंता से मुक्त करता है, जिससे आप वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग आपके परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का कार्य है। यह उनकी भलाई सुनिश्चित करने, संभावित संघर्षों को कम करने और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने के बारे में है जो आपके मूल्यों को दर्शाती है। संकट की प्रतीक्षा न करें या अपने परिवार के भविष्य को संयोग पर न छोड़ें। निम्नलिखित द्वारा आज ही अपनी विरासत का भार संभालें। बातचीत शुरू करना। अपने प्रियजनों से अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें और उन्हें एस्टेट प्लानिंग के महत्व के बारे में बताएं। पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करना। एक व्यक्तिगत योजना बनाने के लिए एक वित्तीय सलाहकार या एस्टेट प्लानिंग वकील से परामर्श लें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। नियमित रूप से समीक्षा करना। जीवन लगातार बदल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी एस्टेट योजना आपकी वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाती है, आवश्यकता अनुसार इसकी समीक्षा और अद्यतन करना सुनिश्चित करें। याद रखें, एस्टेट प्लानिंग कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सक्रिय कदम उठाकर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ सकते हैं जिस पर आपको गर्व हो सके। एस्टेट प्लानिंग की पेचीदगियों को नेविगेट करना भारी पड़ सकता है, खासकर इसकी कानूनी और वित्तीय जटिलताओं के साथ। यहीं पर पेशेवर मार्गदर्शन लेना अमूल्य हो जाता है।
एक अनुभवी एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नी आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी योजना आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित हो और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करे। वे आपको सही उपकरण चुनने, कानूनी रूप से ठोस दस्तावेज तैयार करने और किसी भी विशिष्ट चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह एक वित्तीय सलाहकार आपकी संपत्ति के प्रबंधन, करों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि आपकी योजना आपके समग्र वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। वे आपके एस्टेट प्लान के निवेश, बीमा और अन्य वित्तीय पहलुओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, एस्टेट प्लानिंग कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं है। योग्य पेशेवरों के साथ साझेदारी करके आप उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि एक व्यापक और प्रभावी योजना आपके परिवार के भविष्य की रक्षा करे। एस्टेट प्लानिंग में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों तक पहुंचने में संकोच न करें। वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नेविगेट करने में आपके विश्वसनीय भागीदार हैं, जो आपको मन की शांति प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी विरासत सुरक्षित रहे।